चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. P and Q are midpoints of side AB and DC respectively. Then prove APCQ is a parallelogram. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, P and Q are midpoint. P and Q are midpoints, तो क्या हो जाएगा, AP और PB ये भी इक्वल हो जाएंगे. देन DQ and QC भी इक्वल हो जाएंगे. ओके और ये उन्होंने दिया, अभी क्या बोला है उन्होंने कि प्रूव ये जो ट्रायंगल है APCQ ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम रहता है उसकी जो साइड्स रहती है वो क्या रहती है, पैरेलल्स रहती है, राइट. ये साइड्स दैट मीन्स अगर हमने ABCD ये पैरेललोग्राम देखा तो उसमें AD और BC क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है. सेम AB एंड CD क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है. अगर हमने कोई एक साइड अगर AP एंड CQ ये बोला कि ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम अब बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. वन ऑफ पेयर ऑफ sides are equal and parallel, then we can say that is a parallelogram. तो चलो अभी हमें क्या पता है कि P and Q these are the midpoint. Therefore हम क्या बोल सकते हैं, AP is equal to PB and CQ is equal to QD given that P and Q are midpoints. ओके तो ये हो गए मिड पॉइंट्स, तो उसके कारण ये AP और PB एंड DQ एंड QC पैरेलल. अभी देखो इन ABCD पैरेललोग्राम देखो हम क्या बोल सकते हैं, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD ऐसे मैंने बोल दिया. तो AB पैरेलल टू CD है, तो इसका जो ये छोटा पार्ट रहेगा AP इज पैरेलल टू CQ भी हम बोल सकते हैं. देयरफॉर AP इज पैरेलल टू CQ ये हमने बोल दिया, तो ये मान लो हमने 1 कंसिडर कर लिया. अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD. ओके बिकॉज अभी ये देखो क्या रहती है, साइड्स आर पैरेलल. और दूसरा क्या रहेगा, देखो मैं अभी बोल सकती हूँ AB इज इक्वल टू CD क्योंकि साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके सो कॉन्ग्रुएंट मैंने बोल दिया. ओके और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू बोथ साइड्स ऐसा अगर मैंने लिख दिया, ओके मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD. और 1/2 AB क्या होता है, 1/2 अगर ये P मिड पॉइंट है तो 1/2 AB क्या हो जाएगा, AP हम लिख सकते हैं, तो AP इज इक्वल टू CQ. तो देखो क्या हो गया, AB इज इक्वल टू CD बिकॉज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. ओके तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2. तो 1/2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो AB इज इक्वल टू 1/2 CD. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, AB ये P पॉइंट मिड पॉइंट है तो AP बोल सकती हूँ और यहाँ पे CQ भी बोल सकती हूँ, तो AP इज इक्वल टू CQ. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम. ओके तो ये प्रूव हो गया. अभी क्वेश्चन 2, यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम. अभी अपोजिट एंगल टेस्ट मीन्स क्या होता है, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, राइट. दैट मीन्स अगर ये अपोजिट है तो देखो B एंड D कॉन्ग्रुएंट रहेगा, A एंड C भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा. तो देखो अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ABCD. अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सारे जो एंगल्स रहते हैं वो इक्वल्स रहते. तो देखो ये और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. जो अपोजिट साइड्स रहती वो भी क्या रहती, इक्वल एंड पैरेलल रहती. तो देखो ये भी आगे जाएगी, ये भी पैरेलल है और इक्वल है, ये भी आगे ये पैरेलल है और इक्वल है, राइट. तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि CD इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, यस, एंड A इज इक्वल टू C बिकॉज वो 90 डिग्री है. तो देखो देयरफॉर इन ABCD
angle A is equal to angle C, which is equal to 90 degree, and angle B is equal to angle D, equal to 90 degree. Okay, therefore opposite angles are congruent. Okay, so मैं बोल सकती हूँ therefore every rectangle is parallelogram because opposite angles are congruent. Therefore every rectangle is parallelogram. ओके अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन 3, इन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मेडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF. टेक पॉइंट H ऑन अ रे DG सच दैट DGH, ये देखो एक लाइन में आ जाएंगे, एंड DG, ये जो DG है ये इक्वल टू क्या है, GH है. देन प्रूव दैट GEHF इज अ पैरेललोग्राम. ओके तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये G क्या है, यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मेडियंस है, तो ये जो D यहाँ पे चलो हम पॉइंट A ऐसा मार्क कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट A नाम दे देते थे. देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर G क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, मेडियन है, और ये EF पे क्या है, पॉइंट A पे मीट कर रहा है. ओके तो उसको जो देयरफॉर लेट मेडियन यहाँ पे, और ये लाइन क्या है, EF है. लेट मेडियन ऑफ ट्रायंगल DF मीट्स एट पॉइंट A टू सेगमेंट EF. तो अगर ये मीडियन है, क्योंकि वो वर्टेक्स से निकला है, अपोजिट वर्टेक्स से निकला हुआ मीडियन ये लाइन को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. देयरफॉर वी कैन से दैट AE इज इक्वल टू AF. ओके क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स क्या करता है, यहाँ पे जो अपोजिट साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ओके तो हम AE इज इक्वल टू AF ऐसा बोल सकते हैं. अभी हमें क्या प्रूव करना है, अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है. तो अभी हमें ये पता है जो G रहता है, जो सेंट्रॉइड रहता है, वो क्या करता है, ये जो एंगल के पॉइंट को वो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है. देयरफॉर पॉइंट G divides DA in 2:1 रेशो. ओके 2:1 रेशो मीन्स क्या हो जाएगा, देखो DG. ओके यहाँ पे DG और क्या है GA, सो DE एंड GA इज इक्वल टू 2:1. सो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ X, सो लेट मल्टीप्लाई बी द X. सो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लायर X कंसिडर क्या, लेट मल्टीपल इज X. ओके तो क्या हो जाएगा, देखो DG है, ये DG क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, और GA क्या हो जाएगा, X हो जाएगा. राइट क्योंकि वो अपोजिट पार्ट में डिवाइड करता है. और अभी देखो क्या दिया है हमें, DG इज इक्वल टू GH एंड DG इक्वल टू GH विच इज ऑलरेडी गिवन. सो DG इज इक्वल टू GH. और देखो यहाँ पे क्या है, ये जो GH है, GH मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, GH इज इक्वल टू GA प्लस AH. GH इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकती हूँ, GA प्लस AH. तो अगर DG 2X है तो GH भी क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, और यहाँ पे GA भी क्या है, X है. सो प्लस में AH यहाँ पे लिख सकती हूँ. तो AH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH इज इक्वल टू 2X माइनस X हो जाएगा. सो AH इज इक्वल टू क्या हो गया, X. तो देखो ये X और ये सेकंड मैंने ले ली, ये 1 और 2. सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखो GH इज इक्वल टू AH. ओके
तो देखो ये जी एच इज इक्वल टू ए एच भी हो गया। से देखो ये जी ए इज इक्वल टू ए एच भी हो गया और ये ए ई इज इक्वल टू ए एफ भी हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो डी ई एच एफ है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसके डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। Therefore, as diagonals of GEHF bisects each other at point A, therefore GEHF is a पैरेललोग्राम। ओके, आया क्या समझ में? देखो पहले हमने क्या कर लिया, इसमें ये जो ए ई और ए एफ है इसको हमने इक्वल कंसिडर कर दिया, क्योंकि ये मीडियन थी और मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करती, तो ये हो गया। और दूसरा क्या था, जो सेंट्रॉइड रहता है वो क्या करता है, ये जो डायगोनल है उसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो 2:1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि डी जी एज टू जी ए इज इक्वल टू 2:1। तो मैंने मल्टीपल एक्स कंसिडर कर लिया, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया। तो हमें डी जी इज इक्वल टू जी एच ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। तो अभी हमें पता है, देखो, और यहाँ पे हमें क्या था, ये जो जी एच है वो जी ए प्लस ए एच था, तो जी ए प्लस ए एच ऐसे लिख लिया। तो जी एच 2x था, जी ए हमें पता है x है, प्लस ए एक्स, तो x की भी वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई। तो हम बोल सकते थे जी ए इज इक्वल टू एच। तो ये भी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई और ये भी इक्वल हो गए। दैट मीन्स ये जो डायगोनल्स थे इसके, उसने क्या कर दिया, ये जो पैरेलल है इसके क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ DEHF bisects each other at point A, therefore DEHF is a parallelogram। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देखो ये सारे बाइसेक्टर्स है, ओके। और अभी यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये जो PQRS है ये रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर देखो मैंने ये एंगल कंसिडर कर लिया, ये ARB, ओके, और ARB में अगर मैंने ये ट्रायंगल प्रूव कर दिया, तो ये और ये चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम बोल सकते कि वो रेक्टेंगल है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90। तो पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर लेते। तो देखो हमें ये और ये एंगल पता है, तो एंगल ए और एंगल बी अगर एक साथ लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल है ना पैरेललोग्राम के। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये क्या है, यहाँ के बाइसेक्टर से, मीन्स ये एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये बी को भी हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ पे देखो 1/2 एंगल ए, इसका एंगल ए का 1/2 क्या आ रहा है, तो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल RAS, तो एंगल RAB प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो RBA, एंगल RBA इक्वल टू 2 2 9 0, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो ये हमें मिल गया एक एंगल RAB प्लस एंगल RBA इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अभी देखो ये जो ट्रायंगल कंसिडर करो, अभी ये ट्रायंगल कंसिडर करो अगर, सो इन ट्रायंगल देखो ARB जो समेशन रहेगी तीनों एंगल की, वो क्या रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ एंगल RAB प्लस एंगल RBA प्लस एंगल ARB इक्वल टू 180 डिग्री। आउट ऑफ विच हमें ये पता है इसकी जो एडिशन है वो कितनी आने वाली है, 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ARB इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, फ्रॉम 1, ये मैंने लिख लिया। तो देखो एंगल ARB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया, ARB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये क्या मिल गया, एंगल मिल गया, राइट, 90 डिग्री राइट एंगल मिल गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है,
90 डिग्री है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं इस एंगल में, सिमिलरली जो ये DPC है, एंगल DPC इज इक्वल टू 90, सिमिलरली एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, ये एंगल ए और ये एंगल डी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स, ओके, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो देखो एंगल ए को मैं 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल डी इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री ऐसा लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो AS है, ओके, ये जो AS है और ये जो DP है, ये क्या है, बाइसेक्टर्स है ना, AS एंड DP बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड D। देखो AS एंड DP बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड D। तो यहाँ पे देखो 1/2 एंगल A है, तो 1/2 एंगल मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो SAD बोल सकती हूँ। तो देखो एंगल SAD प्लस एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, DSA हो जाएगा, ये हाफ, तो एंगल SDA हो जाएगा। तो SDA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 0, सो 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, ये 1। और देखो अभी हमें पता है जो ट्रायंगल रहता है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ASD इन ट्रायंगल ASD हम क्या बोल सकते हैं, एंगल SAD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों के एडिशन हमें पता है 90 डिग्री प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ASD इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ASD अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये जो है, ये देखो ये एंगल मैं PSR एंगल बोल सकती हूँ। देयरफॉर एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, मैं ये बोल सकती हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये और ये भी 90 डिग्री हो गया। और मैं बोल सकती हूँ सिमिलरली एंगल PQR भी क्या हो जाएगा, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो इन PQRS एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल S इक्वल टू एंगल R। देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और अगर ये सारे 90 डिग्री है, देयरफॉर PQRS is a rectangle as all angles are 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इन फिगर इफ पॉइंट PQRS are on the side of parallelogram such that AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS, then prove that PQRS is a parallelogram। देखो यहाँ पे क्या है, ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है और उन्होंने क्या बोला है कि ये जो AP इक्वल टू BQ इक्वल टू CR इक्वल टू DS बोला हुआ है। और अभी ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करके बताना है। ओके, तो देखो अभी गिवन में क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या बोला है, AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DS, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये गिवन है। ओके, तो ये कौन से पैरेललोग्राम में है, ABCD में है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हम ये बोल सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहती है, इक्वल्स रहती है और पैरेलल रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, राइट। सो AD इज इक्वल टू
BC, ये हम बोल सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू BC को हम कैसे लिख सकते हैं, AS माइनस DS ऐसा भी लिख सकते हैं, और AD माइनस DS ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो देखो AD माइनस DS इज इक्वल टू, BC को कैसे लिख सकते हैं, BC माइनस BQ लिख सकते हैं, BC माइनस BQ, और ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि DS और BQ इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा, ओके सॉरी, तो AD माइनस DS यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD माइनस DS क्या है, AS है, इक्वल टू BC माइनस BQ क्या है, QC है। तो AS इज इक्वल टू QC ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अभी सेम हमें क्या करना है, देखो जो यहाँ पे हमें लिखना है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमें AS इज इक्वल टू QC मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल कंसिडर करना है हमें, ये PAS, ये PAS और ये RCQ। तो देखो इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल RCQ क्या है, ये देखो AS इज इक्वल टू QC, AS इज इक्वल टू QC फ्रॉम 1, ओके। एंड सेकेंड क्या है, देखो ये AP और ये RC भी इक्वल है, AP इज इक्वल टू RC विच इज ऑलरेडी गिवन, राइट। और ये जो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं ना। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके ये हो गया। तो देखो अगर ये दोनों साइड और ये एंगल इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल PAS congruent to triangle RCQ by which test, side angle side test. So by side angle side test we can say that they are congruent, okay। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि PS इज इक्वल टू RQ, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं therefore PS इज इक्वल टू RQ। क्यों PS इज इक्वल टू RQ क्यों हो गया, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ड्यू टू दिस वी कैन से दैट PS इज इक्वल टू RQ। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, ये जो है सिमिलरली वी कैन से दैट, ये देखो SD ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल PBQ, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बाय, ये भी हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखो ट्रायंगल SDR इक्वल टू ट्रायंगल PBQ, सिमिलरली जैसे एक्सप्लेन किया वैसे मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये DS इज इक्वल टू BQ, ये तो इक्वल है, राइट। और ये जो DR है और ये जो PD ये भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि देखो AC माइनस अगर RC करेंगे तो DR मिल जाएगा, और AB माइनस AP करेंगे तो PB मिल जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएंगे। और ये जो करस्पॉन्डिंग ये अपोजिट एंगल्स है वो तो इक्वल ही रहने वाले हैं। तो अगेन वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल SDR आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर जो ये जो PQ इक्वल टू SR हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 2 और 3। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 we can say that PQRS is a parallelogram. क्यों पैरेललोग्राम? बिकॉज देखो ये क्यों पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम
because opposite sides are equal. Okay, so both the pairs of opposite sides are equal because both pairs of opposite sides are equal, therefore PQRS is a parallelogram. ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट होता है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।